हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। चलिए आज देखते हैं थार्मोडायनामिक्स पोर्शन। थर्मोडायनामिक्स का जो थ्योरी पोर्शन वो पहले अपलोड कर दिया। अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। 100 केल्विन थर्मल को एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वाटर। ठीक है, एक कंप्रेशन होगा। ठीक है, कंप्रेशन कोएफिशिएंट, एक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिया है और एक कंप्रेशन कोएफिशिएंट दिया है। उसके बाद पूछा डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसका वैल्यू 320 केल्विन एंड 1 बार में कितना होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे तरफ मैक्सवेल रिलेशनशिप हम लोग देखा था SPTV। ठीक है, SPTV दैट मीन्स क्या है, इधर ए होता है, इधर जी होता है, इधर H होता है और इधर U होता है। ठीक है, तो डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टी। अच्छा, डेल यू क्या आता है, डी क्यू समान इक्वल टू डेल यू प्लस टी डेल एस, ऐसे तरफ आता है। डी क्यू को डी क्यू प्लस पी डेल वी ऐसे तरफ आता है। डी वी इक्वल टू डेल वी, डेल डी वी लिख देते हैं, पी डी वी लिख देते हैं। तो डी क्यू को हम लोग ऐसे तरफ डिनोट करते हैं, टी डेल एस इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। दैट मीन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डी यू इक्वल टू टी डेल एस माइनस पी डी वी, ऐसे तरफ आता है। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, डेल यू डेल वी करना है। डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट क्या है, टी होता है। तो एट कांस्टेंट टी मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। इधर भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे तरफ, डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टी डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट भी माइनस पी, ऐसे तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, ए डेल एस डेल वी को हम लोग लिख सकते हैं डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट भी माइनस पी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर एस से ऐसे तरफ आता है। ठीक है, एस भी टी, देखो ऐसे क्यों लिखा, डेल एस डेल वी एट कांस्टेंट टी इस साइड जा रहा है ना, ऐसे तरफ इसको हटा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। एस भी टी ऐसे तरफ होके जा रहा है, एस भी टी, तो इसका उल्टा होके आएगा, तो पी टी भी आ जाएगा, है ना। पी टी भी ये क्या है, वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसीलिए कोई नेगेटिव टर्म नहीं आएगा, पॉजिटिव पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है, डेल एस डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसका इक्वल क्या हो जाएगा, डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा, डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट भी माइनस पी आता है। तो इसका वैल्यू बैठा दो, टेम्परेचर कितना बोला, 320 इंटू डेल पी डेल टी। अभी डेल पी डेल टी इसको याद रखना होगा, जो अल्फ़ा बाई बीटा होता है। ठीक है, माइनस कितना प्रेशर दिया है, 1 बार इधर गिवन ना। तो अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा मीन्स वो जो थर्मल एक्सपांसन हुआ, एक्सपांसन कोएफिशिएंट, और बीटा मीन्स क्या आता है, वो कंप्रेशन जो कोएफिशिएंट, कंप्रेशन ए, इसका ए होता है अल्फ़ा। ठीक है, ए हो जाता है अल्फ़ा, और थर्मल ए जो कंप्रेशन ए हो जाता है बीटा। तो ये दोनों का वैल्यू बैठा था सीधे सीधे 320 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 10 टू पावर -4, और इधर नीचे 5 इंटू 10 टू पावर -5 -1। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 1.279 बार, ऐसे तरफ आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.279 बार ऐसे तरफ। वाइटल क्वेश्चन है जो नेट 2016 में आया था, द इक्वेशन ऑफ द गैस P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, द वैल्यू ऑफ द डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। आ गया क्या, डेल एच डेल पी का इक्वेशन टी डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट
टी प्लस भी आया। तो अभी डेल एस डेल पी को चेंज करना होगा। कहाँ से चेंज करेंगे? वही सेमी इक्वेशन है टी भी ऐसे तरफ देखो, डेल एस डेल पी एट कांस्टेंट टी ऐसे तरफ जा रहा है। दैट मीन्स क्या है, इधर से स्टार्ट हुआ हॉरिजॉन्टली जाके इधर टी आके रुका, तो दैट मीन्स इसका ऑपोजिट से स्टार्ट होगा भी से इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। भी से ऐसे तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो डेल एस डेल पी का बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, मैंने बोला था जैसे हॉरिजॉन्टली चेंज हुआ तो माइनस साइन आ जाएगा। दैट मीन्स माइनस क्या हो जाएगा? डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस भी। अभी देखो ये इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे तरह, पी भी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, पी भी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। अच्छा, इसको क्या करें, जो थ्री पैरामीटर देख रहे हैं, जो पी भी आर टी देख रहे हैं, आर अदरवाइज आर बी ये सब कांस्टेंट है। तो जो पैरामीटर है चेंज होता है उसको हम लोग ऐसे तरफ लिख सकते हैं, जो डी पी भी इंटू डी पी। एक बार किया भी को कांस्टेंट रखा, डी पी चेंज हुआ, भी को कांस्टेंट रखा डी पी हुआ, प्लस क्या हुआ पी डी भी हुआ, माइनस बी डी पी हुआ इक्वल टू क्या हुआ आर डी टी हुआ। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी वी बाई डी टी करना है तो हर सबको डी टी दे के डिवाइडेड करना होगा। तो भी ऐसे तरफ लिखो डेल फी डेल टी, ठीक है, प्लस पी डेल फी डेल टी माइनस बी डेल फी डेल टी इक्वल टू ऐसे तरफ आर हो जाता है ना। आप देखो क्या बोला, उसके साथ पी कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अभी देखो ये टर्म में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, ये टर्म में प्रेशर कांस्टेंट था। जिस टर्म में ऐसे तरफ डीपी था सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जिस टर्म में ऐसे तरफ प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो डीपी मीन्स क्या है P2 माइनस P1, तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट। तो ये टर्म फर्स्ट टर्म एक इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, और ये बी का टर्म ये हो जाएगा जीरो। दैट मीन्स क्या आ जाएगा P इंटू इसको P लगा दो कांस्टेंट डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट P इक्वल टू क्या आ जाता है, R आ जाता है। दैट मीन्स P इंटू डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट P इक्वल टू R आता है। तो इसको हम लोग ऐसे तरफ लिख सकते हैं, इक्वल माइनस टी डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट P का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स R बाई पी होगा, क्योंकि P इंटू इसका वैल्यू R होता है, तो प्लस भी। दैट मीन इसका क्या है, इसको ऐसे तरफ लिख सकते हैं, माइनस आर टी बाई पी प्लस भी। अच्छा, इस इक्वेशन पे देखो आर टी बाई पी कर दिया तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा भी माइनस बी प्लस भी आ जाएगा, ये भी जैसे ही रहता है वैसे। तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बी आंसर आ जाएगा, सिर्फ बी। क्यों माइनस आर टी बाई पी को मैंने भी माइनस बी लिखा, क्योंकि इधर देखो इक्वेशन जो दिया था इधर, अब देखो ये आर टी बाई पी को क्यों मैंने भी माइनस बी लिखा, क्योंकि इधर आइडियल गैस का इक्वेशन नहीं थोड़ा चेंज किया, इधर भी का एक टर्म लेके आया। आइडियल गैस होता तो इसको डायरेक्टली मैंने भी लिख सकते थे, क्योंकि पी वी इक्वल टू आर टी होता था, लेकिन इधर वॉल्यूम में क्या हुआ, वॉल्यूम को भी माइनस बी ऐसे तरफ लिखा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, जो आर टी बाई पी कर सकते हैं, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन में भी माइनस बी, वही मैंने पूरा वैल्यू इधर बैठा है, देखो इधर वैल्यू बैठा है, बाहर माइनस था माइनस रखा, और भी माइनस बी ऐसे तरफ, और ए प्लस भी
तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी काट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बी आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ये इक्वेशन कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है बहुत लंबी, लेकिन एग्जाम में जल्दी हो जाता है, सिर्फ 2 इक्वेशन को चेंज करना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नेट में आया था, ऐसे ही 4 मार्क्स में आते हैं। अच्छा, ये जब पी वी इक्वल टू आर टी होता तो क्या होता था ये इक्वेशन में, डेल एच डेल पी का वैल्यू हो जाता था 0। ठीक है, डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी का वैल्यू 0 हो जाता था, क्योंकि टोटल ऐसे तरफ आइडियल गैस हो जाता था पी वी इक्वल टू आर टी, तो डेल एच डेल पी टी का वैल्यू 0 हो जाता था। तो इसीलिए ये डेल एच डेल पी का वैल्यू वाइटल रोल प्ले करता है, गैस आइडियल है क्या रियल है ऐसे तरह करने के लिए। देखो आइडियल हुआ तो 0 हो जाता है, नहीं तो इधर अच्छा बी आ गया है। ये क्वेश्चन गेट में तो आते हैं 1-2 ईयर छोड़ के, मतलब बीच बीच में आते ही है, और कभी कभी 2018 से एकदम 2020 मतलब 2020 तक 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली ऐसे तरफ क्वेश्चन आया था, जो डेल एस कैलकुलेशन किया होगा, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में एक ही क्वेश्चन उसको आता है, वही डेल एस कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन जानना जरूरी है, वाइटल। क्वेश्चन में क्या बोला, जो मान लो ऐसे तरफ 2-3 केमिकल है, 2-3 गैस है, सपोज N2 है, H2 है, देखे N2NH3 है, ऐसे तरफ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो तीनों को मिक्स्ड कर दिया। उसके बाद पूछा जो मिक्स्ड के डेल एस जो चेंज होगा, एंट्रोपी जो चेंज होगा डेल एस का, उसका वैल्यू क्या होगा। तो डेल एस क्या होता है, डेल एस होता है -NR समेशन आई एक्स आई एल एन एक्स आई होता है। ठीक है, ये होता है डेल एस का वैल्यू। डेल जी का वैल्यू क्या होता है, -NRT, सेफ्टी ऐड होता है टी, समेशन ऑफ आई एक्स आई एल एन एक्स आई। ठीक है, और एक चीज़, ये जब डेल जी होगा, डेल जी के लिए माइनस नहीं आएगा, NRT एक्स आई एल एन एक्स आई। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेल जी को नेगेटिव होना चाहिए, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल एस को ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए, तभी क्या होगा, ऐसे तरफ चेंज जो कंडीशन उसका फुलफिल होगा। ठीक है, डेल जी को नेगेटिव होना चाहिए, डेल एस को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, डेल एस को पॉजिटिव होने के लिए ये जो फ्रैक्शन में टर्म आएगा एल एन का, उसका तो नेगेटिव पार्ट आएगा बाहर, नेगेटिव, दैट मीन पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये डेल जी का क्या हो जाएगा, अंदर जो टर्म है समेशन के ऐसे तरफ एल एन का, उसका तो नेगेटिव आ जाएगा ऑलरेडी, तो नेगेटिव बाहर क्यों जरूरी है। ठीक है, इसीलिए डेल जी का नेगेटिव टर्म चाहिए और डेल एस का पॉजिटिव टर्म चाहिए। अच्छा, डेल एस इधर पूछा था, तो डेल एस का वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, 2 मोल्स 3 मोल्स, दैट मीन 5 to 7 आर। ठीक है, आर को आर ही लिखते हैं ऐसे तरफ, बाद में उसको चेंज कर देगा। एक्स आई एल एन एक्स आई, टोटल मोल्स कितना है, एक्स आई मीन्स N1 बाय टोटल जो होता है N। ठीक है, N मीन्स टोटल मोल्स, नंबर ऑफ टोटल मोल्स, N1 मीन्स सपोज X1 लिखते हैं, N1 मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट जो गैस ऐसे तरफ जो कंपाउंड ऐसे तरफ है, उसका जो मोल है उसको N1 बोलते हैं। ठीक है, गैस लिख देते हैं, और इधर N मीन्स टोटल, तो इसको लिख देखो 2/7 हो जाएगा, 2/7 ln 2/7 प्लस क्या हो जाएगा, इधर 3 मोल्स H2, दैट मीन्स 3/7 ln 3/7 प्लस क्या हो जाएगा 2 मोल्स, दैट मीन्स 2/7 ln 2/7 ऐसे तरफ आ जाएगा। तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -7R 4/7 ln 2/7 प्लस 3/7 ln 3/7। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो,
जितना वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने इधर आंसर लिख देते हैं, ठीक है। आर को जूल में कन्वर्ट किया तो 8.314 ऐसे तरफ दे के मल्टीप्लाइड कर दो, सबका वैल्यू आ जाएगा। एल का भी ऐसे तरफ, गेट में ऐसे तरफ आता है क्वेश्चन, क्योंकि गेट में तो कैलकुलेटर देता है ना, और गलत होने का चांस भी ज़्यादा ही होता है। ऐसे तरफ एल दे दिया, उसके बाद भी उसके साथ मल्टीप्लाइड में किया दिया, ऐसे तरफ फ्रैक्शन दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस आर 4ln 2/7 प्लस 3ln 3/7 कर सकते हैं, जितना वैल्यू आ जाएगा 62.79 जूल पर मोल ऐसे तरफ आ जाएगा, 62.79। जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो, यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा है जो डेल एस दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल जी दिया तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल जी में सिर्फ याद रखना हुआ है कौन सा इक्वेशन में पॉजिटिव या नेगेटिव वेरी करेगा, क्योंकि गेट में ऐसे तरफ तुम आंसर सही लिखा, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव गड़बड़ कर दिया, टोटल 0 हो जाएगा मार्क्स, कोई फ़ायदा नहीं। 5 मिनट का ऐसे कैलकुलेशन का एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इधर एक ही चीज़ याद रखो, क्योंकि उस टाइम इक्वेशन में गड़बड़ हो सकता है, जो पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था। ऐसे तरफ याद रखो, जो सेटिस्फाइड होता है इक्वेशन, तो उसमें क्या होता है रिएक्शन में डेल एस का हम लोगों को पता है, डेल जी नेगेटिव होता है एनी रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है, और डेल एस पॉजिटिव होता है। तो डेल एस का वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए और डेल जी का वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, ऐसे तरफ। और डेल एस में क्या होता है एन आर ऐसे तरफ होता है, डेल जी में टी एक्स्ट्रा एडिशन होता है और कुछ नहीं, ऐसे तरफ ही होता है, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये वाइटल क्वेश्चन है, नेट में ऐसे तरफ क्वेश्चन आता है, क्योंकि नेट में तो जो कैलकुलेशन चाहिए ना उसमें छोटा कैलकुलेशन चाहिए, नहीं तो ऐसे तरफ डाटा दे देते हैं जिसमें इधर उधर करके इजीली कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि नेट में कैलकुलेटर देते नहीं, इसीलिए नेट में ऐसे तरफ डिफ़िकल्ट जो लेंदी क्वेश्चन है कैलकुलेटर दे के करना है, वैसे तरफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मैथ तो आता है लेकिन मैथ भी छोटा जो ट्रिक्स है, नहीं तो और जो छोटा इक्वेशन है उसको ही लगा के मैथ आता है। तो देखते हैं, देखो रिवर्सिबल एक्सपांशन 1.0 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या हुआ, 1 लीटर से 4 लीटर हुआ अंडर थर्मल कंडीशन 300 केल्विन टेम्परेचर। तो डेल जी फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस क्या होगा, डेल जी का वैल्यू क्या होगा। तो डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल हो जाता है NRT ln P2/P1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, NRT ln V1/V2 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, n का वैल्यू क्या है 1, r का वैल्यू 8.314 मान लो, और टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, इधर देखो 300 केल्विन, दैट मीन्स 300 इंटू ln 1/4, V1 1 लीटर था, उस वहाँ से 4 लीटर हुआ, दैट मीन्स 1/4। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा 8.314 इंटू 300 इंटू क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा -2 ln 2। ऐसे मैंने क्यों लिखा, देखो ln 1/4, इसको सिंपली जल्दी करना होगा, क्योंकि नहीं तो एक क्वेश्चन में ही 10-15 मिनट लग जाएगा, तो क्या फ़ायदा, ऐसे तरह पढ़ के क्या फ़ायदा। 2-4 मार्क्स लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं क्या, इतना पैसा दे के 1000 रुपया दे के फॉर्म फिलअप कर रहे हर ईयर, तो 2-4 मार्क्स लेके क्या फ़ायदा। तो देखो ln 1/4 दैट मीन्स क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट थोड़ा उल्टा करके -ln 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं ln 1 - ln 4, इसको थोड़ा डिवाइड करके ऐसे तरफ। तो ln 1 का वैल्यू क्या है 0 है, तो इसीलिए तो मैंने लिखा -ln 4। -ln 4 को क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे तरफ -2 ln 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 क्या है, 4 मीन्स -ln 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे तरफ। और ln 2 का वैल्यू क्या है उसको तो पता है 0.693 ऐसे तरफ होता है। तो इधर बैठा दो, क्या आ जाएगा -314 इंटू 300 इंटू 2 इंटू 0.693, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। दैट मीन इसको मान लो कि आप 0.77 इंटू 1.4 इंटू 3,
दैट मीन्स क्या है 4.2 ऐसे तरफ 432 दैट इज माइनस 600 आर ln2, ठीक है, माइनस 600 ऐसे तरफ ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन ही मैंने लिख दिया 600 आर ln2। क्यों 302 इंटू 600 हो गया, माइनस माइनस था, आर को आर ही लिखा है इन लोगों ने, और ln2 जो था 0.693 को ln2 फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो हमारा तो और भी आसान हो गया है, इस लाइन से हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट में ऐसे आता है। तो इक्वेशन अच्छा था। अच्छा देखो, ऐसे इक्वेशन याद रखना होगा, डेल जी इक्वल टू एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन, ठीक है, पी टू फाइनल प्रेशर जो पी वन इनिशियल प्रेशर, इसको उल्टा करके कैसे लिख सकते हैं, वी वन बाई वी टू हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है पी प्रोपोर्शनल 1 बाई वी, तो दैट मीन्स क्या है पी टू बाई पी वन है, इसका उल्टा हो जाएगा वी वन बाई वी टू हो जाएगा, वही मैंने लिखा, इधर माइनस हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है इसीलिए डेल जी इसका नेगेटिव आ जाएगा। चलिए